सनातन शब्द सत्य और तत् से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यह और वह है। इसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूं और यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। ब्रह्म पूर्ण है। इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात भी ब्रह्म में न्यूनता नहीं आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म पूर्ण है। इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है। अब यह सवाल मन में उठता है कि सत्य क्या है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष ये सभी पूर्ण और ध्रुव सत्य हैं। अतः सनातन धर्म का न आदि है और न अंत है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादि काल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसका न आदि और न अंत है। सनातन अनंत है। इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। विज्ञान के लिए भी मृत्यु पहेली बनी है। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। इस धर्म के प्रारंभ वर्ष की गणना करना कठिन है, किंतु वर्तमान साक्ष्य के आधार पर सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है। इस धर्म का मूल सार पूजा, जप, तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और यम नियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि साधारण मनुष्य ने भी इसी मार्ग पर चलकर अपना उत्थान किया है। सनातन में ओम को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस धर्म में शिव शक्ति, ब्रह्म और विष्णु को समान माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संप्रदाय के लोग सनातन को मानते हैं। इस धर्म में शास्त्रों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि अरण्य संस्कृति में भी उनकी पूजा की जाती थी। यह वह समय था जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था। कालांतर में अरण्य संस्कृति ही आगे चलकर सनातन यानी जीने का आधार बनी। उस समय से भगवान शिव को सनातन का आधार माना गया है। विज्ञान वर्तमान समय तक आत्मा की गति को समझने में असफल रहा है। हालांकि सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने ध्यान कर ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को उजागर किया। वेदों में सर्वप्रथम मोक्ष का वर्णन मिला है। आत्मा की गति मोक्ष है। अतः सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। आइए अब जानते हैं दुनिया में सनातन कैसे फैलेगा। दुनिया की हर महिला अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी और ऐसा परिवार चाहती है जो उसे उच्च सम्मान दे और उसके बच्चे ऐसी संस्कृति को अपनाए जो सभी का आदर और सम्मान करती हो। इसलिए विदेशी युवतियां सनातनी पुरुषों से विवाह करना चाहती हैं। आज दुनिया के हर कोने में रहने वाले सनातनी पुरुष विदेशी महिलाओं से शादी करने लगे तो कुछ ही वर्षों में सनातन पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगेगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। एक प्यारा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।